हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने अभी अभी क्रैश नाम का वेब सीरीज देखा है ऑल्ट बालाजी पर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जीरो एक्सपेक्टेशंस लेकर गया मैं सीरीज देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा ऑल्ट बालाजी का सीरीज है, मतलब जस्ट लाइक एनी अदर ऑल्ट बालाजी सीरीज, इवन दिस सीरीज विल टेक ऑफ एंड इमीडिएटली क्रैश लैंड, तुरंत ही क्रैश लैंड हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज दिस सीरीज इज एंजॉयबल एंड इट इज वेरी वॉचेबल। एंड द बिगेस्ट शॉकिंग सरप्राइज इज ऑल्ट बालाजी वाले वेब सीरीज में इस बार बिल्कुल कोई चुम्मा चाटी है ही नहीं, बिल्कुल चुम्मा चाटी नहीं है दोस्तों। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट वेरी वेल डन एकता कपूर, क्योंकि यार हम जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं ना, हम पैसा देते हैं एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को, हम इसलिए देते हैं ताकि हमें कोई अच्छा कंटेंट देखने का मौका मिले, ये उम्मीद में हम पैसा दे के सब्सक्राइब करते हैं। चुम्मा चाटी देखने के लिए थोड़ी कोई पैसा देगा। सो इट वॉज अ रिफ्रेशिंग चेंज दैट एकता कपूर ब्रॉट अबाउट विद दिस सीरीज बाय मेकिंग इट एक्सट्रीमली फैमिली ओरिएंटेड। पूरे परिवार के साथ आप बैठ के देख के एंजॉय कर सकते हो क्रैश। दोस्तों, अब मैं कहानी की बात करूं, सेम टू सेम अमर अकबर एंथनी वाला कहानी है। सिबलिंग्स है, भाई बहन है, जो बचपन में बिछड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट, और वंस दे ग्रो अप, बड़ा होने के बाद कैसे एक दूसरे से उनका मुलाकात होता है, किस परिस्थिति में होता है, क्या उनको पता चलता है कि भाई बहन है असली में, वेदर दे रीयूनाइट और नॉट, ढूंढ निकालते हैं कि नहीं। दैट इज व्हाट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट। सेम टू सेम अमर अकबर एंथनी वाला कहानी। और अमर अकबर एंथनी में जो छोटे छोटे मतलब प्लॉट पॉइंट्स है ना यार, वो सेम प्लॉट पॉइंट्स आपको इसमें भी दिखाई देगा। बहुत सिमिलैरिटी है अमर अकबर एंथनी वाले फिल्म से। लाइक फॉर इंस्टेंस, अमर अकबर एंथनी में भी एक पुलिस वाला था, एक कैरेक्टर, इसमें भी है। अमर अकबर एंथनी में मुस्लिम फैमिली में पला बड़ा एक कैरेक्टर था, इसमें भी है। अमर अकबर एंथनी में एक डॉक्टर वाला कैरेक्टर है, इसमें भी है। सो वैसा बहुत सारा सिमिलर प्लॉट पॉइंट्स है। बट स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं, मुझे स्क्रीन प्ले बहुत ही वेल पेस्ड लगा। अच्छा पेस है स्क्रीन प्ले का, बोर बिल्कुल नहीं करेगा। प्लस 10 एपिसोड्स में हर एक एपिसोड का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 19, 20, 21 मिनट है। मतलब ऐसे ऐसे चुटकी बजाते बजाते आप खत्म कर सकते हो, बोर होने की गुंजाइश नहीं है। परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हो ये सीरीज दोस्तों। और एक अच्छा बात जो मुझे लगा, जो स्क्रीन प्ले में मैंने देखा, जिस तरह से वो सिबलिंग्स को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा करते हैं ना वो पर्टिकुलर कहानी में, और जब एक भाई एक बहन से मिलता है, नॉट नोइंग दैट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्लड, हाउ despite not knowing that they are connected, how an unspoken emotional bond develops between the two, how they start looking out for each other, वो चीज़ मुझे अच्छा लगा एज एन ऑडियंस। प्लस एक कॉन्ट्रास्ट भी है, जब दो बहन लोग एक साथ आते हैं, टू रियल लाइफ सिस्टर्स, नॉट नोइंग दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, हाउ वन सिस्टर स्टार्ट्स प्लॉटिंग अगेंस्ट द अदर, कैसे वो फंसाने की कोशिश करता है दूसरे बहन को। ये कॉन्ट्रास्ट भी देखने में अच्छा था। इट आई थिंक विल कीप ऑडियंस इंटरेस्टेड, and it will also touch audience at certain levels, at certain points as well. Emotional scenes bhi hai, which is also nicely directed by director Kushal Zaveri. It will touch you, it will move you, and you will like seeing those scenes, the way it plays out in this particular web series. दोस्तों, songs का भी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया ना, the selection number one, and also the way it has been used in this series at certain strategic locations मेक्स द सीरीज मच मोर ब्यूटिफुल टू वॉच, क्योंकि एक सूदिंग सा एक एम्बियंस आ जाता है जब वो सॉन्ग प्ले आउट होता है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे। अब दोस्तों, अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, सबसे पहले तो अनुष्का सेन, यार आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। यार शी इज सो नेचुरल ऑन स्क्रीन, हर एक्टिंग इज so natural and effortless. Plus she looks cute, her acting is cute, it is filled with a lot of vibrant nature that comes out in such a bright fashion on screen that you will fall in love with her acting. Certain emotional scenes में भी जिस तरह से उन्होंने इमोट किया है, very very natural to watch and very very touching also to watch. She will really impress you with her superb acting. Very very impressed with Anushka Sen's acting. कुंज आनंद, वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। इनका 2-3 आउटबर्स्ट वाला सीक्वेंस बहुत ही दमदार लगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने भी, बहुत ही नेचुरल भी लगे। सिर्फ एक चीज़ मुझे कन्विंस नहीं किया, वो है उनका जो मुस्टैच था, जो मूंछ था यार, वो उनको बिल्कुल सूट नहीं किया। ऐसा लगा कभी भी गिर जाएगा यार। इट मेड हिम एक्चुअली लुक सिली। ही वुड हैव लुक्ड मच मोर हैंडसम विदाउट इट. But I don't know why that mooch was given. Maybe probably to make him look much more strict as an inspector or older as a police officer, but didn't make any sense. But acting very very nice. Third,
जैन इमाम, वेरी हैंडसम लुकिंग गाय। थोड़ा लेट होता है उनका इंट्रोडक्शन ये सीरीज में, विच रियली सरप्राइज मी। थोड़ा पहले आना चाहिए था, बट अच्छा एक्टिंग किया। उतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है, मे बी प्रॉब्ली सीजन 2 में ज्यादा प्रोमिनेंट रोल होगा उनका, बट अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने भी। रोहन मेहरा यार, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग एज वेल यार। उनका जो इंट्रोडक्टरी सीन है व्हेन ही walks in as this driver, he is from a poor Muslim family and he is the driver of a rich family, जहाँ पर उनका एक सिबलिंग है जो उनको पता नहीं उनका सिबलिंग है। सो यू नो वो जो कनेक्शन था, जिस तरह से डिजाइन किया था, और उनके कैरेक्टर का जो अपीयरेंस था, उनका जो चाल चलन था, उनका बात करने का तो जो अंदाज था, एक इनोसेंस था उनके अभिनय में जो मुझे काफी लुभाया, जो मुझे काफी अच्छा लगा। वेरी वेल डन। आदित्य शर्मा, दोस्तों सबसे पहली बात तो इनका जो आवाज था ना यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो वॉइस ओवर्स करती है ये, ऐसा लगा मैं कोई आरजे को सुन रहा हूँ यार। इट वॉज वेरी सूदिंग, वेरी प्लेजेंट टू हियर यार, वेरी प्लीजिंग। अब एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ, कुछ कुछ सीन्स में बहुत अच्छा एक्टिंग किया आदित्य शर्मा ने, लेकिन कुछ कुछ सीन्स है जिसमें आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड विथ हर ओवरऑल एक्सप्रेशंस एंड एक्टिंग ऑल्सो। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एक सीन है, आई थिंक 3rd या 4th एपिसोड में शायद वो आता है, जहां पर वो रोहन मेहरा से टकरा जाती है कॉलेज के बाहर। दे बम्प इनटू ईच अदर, और वहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे आदित्य शर्मा का एक्सप्रेशन फेस पर, मुझे तो उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, थोड़ा ठंडा लगा। सो ऐसे थोड़े बहुत सीन्स है सीरीज में जहां पर आदित्य शर्मा लुक नॉट सो कन्विंसिंग, बट शी लुक कन्विंसिंग इन द रेस्ट ऑफ द सीन्स। चलो ठीक है यार, आई मीन नॉट गुड नॉट बैड टाइप्स, ओके। अब दोस्तों एक चीज है जो मुझे थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा एज फार एज दिस वेब सीरीज गोस, द प्रोसेस ऑफ रीयूनियन। कैसे एक भाई एक बहन से आखिरकार मिलता है, जिस तरह से मिलता है थ्रू अ पर्टिकुलर वुमन, द वे इट हैज बीन शोन यार, वहां पे मैं ना एक मनमोहन देसाई साहब का टच मिस किया, क्योंकि वहां पे थ्रिल थोड़ा कम था। ऐसा लगा बहुत इजीली मुलाकात हो रहा है यार। सो वो थ्रिल जो होना चाहिए था, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम हो गया वहां पर, थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ वेल मेड वेब सीरीज, वेल डायरेक्टेड वेब सीरीज, वेल एक्टेड वेब सीरीज। और हाँ, और एक एक्टर है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम है सैयद रजा। इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ही ऑल्सो रियली इम्प्रेस्ड मी। सो लाइक आई सेड, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, overall presentation of the entire story, which is like I said an Amar Akbar Anthony story in this nicely paced screenplay, will keep you nicely, decently hooked and booked and engaged as well. I am going with 3 to 3.5 stars. एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है सीजन 1 का एपिसोड 10, लास्ट एपिसोड। अच्छा एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है, विच मेक्स यू क्यूरियस। एक जिज्ञासा जाग उठता है आपके मन में कि भैया सेकंड सीजन में होगा क्या, और क्या कुछ आगे कैसे होगा, मतलब जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, फिर क्या हैप्पी होगा, सैड होगा एंडिंग। दैट मेक्स यू वेरी क्यूरियस, विच इज ऑल्सो वेरी नाइसली डन। सो 3.5 स्टार्स, जाकर देखिए पूरे फैमिली के साथ। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग क्रैश। अगर आप लोग देखोगे, मुझे बताना आपका क्या टेक है, क्या राय है क्रैश को लेकर। फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।